कैसे चिंता करना बंद करें और जीवन जीना शुरू करें। नमस्कार और स्वागत है हमारे इस ऑडियो बुक में। आज हम डेल कार्नेगी की किताब कैसे चिंता करना बंद करें और जीवन जीना शुरू करें का विस्तार से सारांश सुनेंगे। चिंता और तनाव हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। इस किताब में डेल कार्नेगी ने हमें चिंता को नियंत्रित करने के बहुत से सरल और प्रभावी उपाय बताए हैं ताकि हम एक खुशहाल और शांति से भरा जीवन जी सकें। चिंता से मुक्ति पाने के लिए क्या करें, किस प्रकार मानसिक शांति पाए और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, ये सब हम इस किताब में जानेंगे। चैप्टर 1 What worry may do to you? चिंता आपके शरीर और मन पर क्या असर डालती है? चिंता करने से सिर्फ मानसिक थकावट ही नहीं होती, बल्कि यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालती है। डेल कार्नेगी इस अध्याय में बताते हैं कि चिंता आपके हार्मोनल संतुलन को प्रभावित कर सकती है, जिससे दिल की बीमारियां, उच्च रक्तचाप और पाचन तंत्र की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। चिंता के कारण आपका शरीर तनाव हार्मोन रिलीज करता है, जिससे आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप नौकरी में तनाव महसूस कर रहे हैं। अगर आप लगातार इस चिंता में खोए रहते हैं, तो आप तनाव के कारण अनिद्रा, थकावट और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर सकते हैं। चिंता न केवल मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है, बल्कि यह शारीरिक रूप से आपको कमजोर बना देती है। चिंता को दूर करने के लिए ध्यान और गहरी सांसों का अभ्यास करें। जब भी चिंता महसूस हो, गहरी सांस लें और खुद को शांत करें। यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा। चैप्टर 2 A magic formula for solving worry situations. चिंता की स्थिति को हल करने का जादुई सूत्र। डेल कार्नेगी इस अध्याय में हमें चिंता से निपटने के लिए एक जादुई सूत्र देते हैं। यह सूत्र बहुत सरल है, लेकिन इसे अपनाकर आप अपनी चिंता पर काबू पा सकते हैं। एक सबसे बुरी स्थिति को स्वीकार करें। जब भी आप किसी स्थिति में चिंतित महसूस करें, तो सबसे पहले सबसे बुरी स्थिति के बारे में सोचें। क्या सबसे बुरा हो सकता है? अगर आप इसे स्वीकार कर लेते हैं, तो आपके डर और चिंता का सामना करना आसान हो जाएगा। 2 सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयारी करें। अब आप उस सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयारी करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इसका स्वागत करना है, बल्कि इसका मतलब है कि अगर यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो आपके पास एक योजना होनी चाहिए। 3 जो कुछ भी आप कर सकते हैं, उसे करें। अब आप उस स्थिति को सुधारने के लिए जो भी कदम उठा सकते हैं, उन्हें तुरंत लागू करें। आपके पास जितना नियंत्रण हो, उतना करें। इससे आपके मानसिक तनाव को कम किया जा सकता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक महत्वपूर्ण साक्षात्कार के बारे में चिंतित हैं। सबसे बुरा क्या हो सकता है? शायद आपको नौकरी न मिले। अब इस स्थिति के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, अच्छी तरह से अभ्यास करें, रिसर्च करें और खुद को तैयार रखें। फिर आपको साक्षात्कार में जो भी संभव है, वह करना होगा। चैप्टर 3 हाउ टू स्टॉप वरीइंग अबाउट द पास्ट। अतीत की चिंता कैसे छोड़ें? हम में से बहुत से लोग अतीत में खोकर चिंता करते हैं और इस पर सोच सोचकर खुद को मानसिक रूप से कमजोर बना लेते हैं। डेल कार्नेगी इस अध्याय में हमें बताते हैं कि अतीत को बदलने की शक्ति हमारे पास नहीं है। जो हुआ वह हुआ, और अब हमें उसे छोड़कर वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम अतीत की गलतियों पर बार बार विचार करेंगे, तो हम न केवल अपनी वर्तमान स्थिति को प्रभावित करेंगे, बल्कि भविष्य के लिए भी सकारात्मक कदम नहीं उठा पाएंगे। अतीत में झांकने के बजाय वर्तमान में जीने की आदत डालें। आप जो कुछ भी कर सकते हैं, उसे करें और आगे बढ़े। एग्जाम्पल, अगर आपने एक पुराने रिश्ते में गलतियां की हैं, तो लगातार उनके बारे में सोचना सिर्फ आपके मानसिक स्वास्थ्य को और खराब करेगा। बजाय इसके, आप वर्तमान में अपने रिश्तों को सुधारने और नए अनुभव प्राप्त करने पर ध्यान दें। चैप्टर 4 लाइव इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स। एक समय में एक ही दिन पर ध्यान दें। यह अध्याय हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सिखाता है, दिन प्रतिदिन के बक्सों में जीना। डेल कार्नेगी कहते हैं कि हमें अपने जीवन को छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए और हर दिन को एक नया अवसर मानना चाहिए।
हम अक्सर भविष्य के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं, लेकिन इससे न केवल हमारी चिंता बढ़ती है, बल्कि हम अपने वर्तमान का आनंद भी नहीं ले पाते। हमें पूरे जीवन को न सोचकर केवल आज के दिन को जीना चाहिए। अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और एक समय में केवल उस हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें। एग्जाम्पल, यदि आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना है तो उसे पूरी परियोजना के रूप में न सोचें। इसके बजाय हर दिन एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करें और उसे पूरा करें। इससे आपकी चिंता कम होगी और आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। चैप्टर 5, हाउ टू ब्रेक द वरी हैबिट बिफोर इट ब्रेक्स यू। चिंता की आदत को कैसे तोड़ें? चिंता अक्सर एक आदत बन जाती है और जब यह आदत बन जाए तो इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। डेल कार्नेगी हमें बताते हैं कि चिंता की आदत को तोड़ने के लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। जब भी नकारात्मक विचार आएं, तो तुरंत उनका सामना करें और उन्हें सकारात्मक सोच से बदलने की कोशिश करें। धीरे धीरे आप चिंता की आदत को तोड़ सकते हैं। अपने विचारों को बदलने के लिए ध्यान, योग और आत्मसंवाद का अभ्यास करें। ये आपके मानसिक स्थिति को शांति देंगे और चिंता से मुक्ति मिलेगी। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी परीक्षा के बारे में चिंतित हैं। हर बार जब चिंता का विचार आए तो खुद से कहें, मैंने अच्छे से तैयारी की है और मैं बेहतर प्रदर्शन करूंगा। इस तरह का सकारात्मक आत्मसंवाद चिंता को कम करता है। चैप्टर 6, कल्टिवेट मेंटल एटीट्यूड दैट विल ब्रिंग यू पीस एंड हैप्पीनेस। मानसिक शांति और खुशी के लिए दृष्टिकोण विकसित करें। इस अध्याय में डेल कार्नेगी हमें बताते हैं कि मानसिक शांति और खुशी पाने के लिए हमें अपनी मानसिक स्थिति को बदलना होगा। अगर हम जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो हमें हर स्थिति में अच्छाई दिखाई देगी। चिंता करने से समस्या का समाधान नहीं होता, लेकिन मानसिक शांति और सकारात्मक सोच से हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अपने दृष्टिकोण को बदलें और हर स्थिति को एक अवसर के रूप में देखें। एग्जाम्पल, अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो इसे चिंता का कारण न बनाएं। इसके बजाय इसे एक नए अवसर के रूप में देखें, एक ऐसा अवसर जहां आप नई चीजें सीख सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस किताब से हमने यह सीखा कि चिंता हमें सिर्फ मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बनाती है। इसके बजाय अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदलें और अपनी सोच को नियंत्रित करें तो हम अपने जीवन को सकारात्मक और खुशहाल बना सकते हैं। चिंता करने से समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि इसे छोड़ने से ही समाधान मिलता है। आपको यह ऑडियो बुक कैसा लगा? कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और किताबों के सारांश सुन सकें। धन्यवाद।